दुबई के तेल के बिजनेस पर काला अंधेरा मंडराने लगा क्योंकि दुबई की जमीन में तेल का लेवल कम होना शुरू हो गया और शेखों को इस बात की परेशानी होनी शुरू हो गई। इसीलिए वो चाहते थे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल बिजनेस से कन्वर्ट करके टूरिज्म में प्रमोट करें, ताकि अगर तेल का बिजनेस ना भी रहा तो वो टूरिज्म से अरबों खरबों डॉलर्स कमा सकें। इसीलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने 14,000 करोड़ रुपयों का एक प्रोजेक्ट सोचा। उन्होंने अपनी सल्तनत को दुनिया भर के लोगों के लिए एक स्वर्ग बनाने का आदेश दिया। हर साल दुबई में 50 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने आते थे, जिसे वो बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर देना चाहते थे। लेकिन उसमें दिक्कत ये आई कि दुबई बहुत छोटा शहर था जिसमें सिर्फ 50 लाख लोग ही रह सकते थे, और इसीलिए क्राउन प्रिंस ने ये ठान लिया कि अब वो समुद्र के बीच में एक शहर बनवाएंगे, और वो चाहते थे कि ये काम सिर्फ 6 साल में कंप्लीट हो जाए। उन्होंने इस आइलैंड को पाम ट्री की तरह बनाने के लिए सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये आई थी कि आज दुनिया में किसी ने भी कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई। इस शहर को बनाने के लिए इंजीनियर्स को कुदरत की ताकत से टकराना पड़ता। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे दुबई के शेख ने सिर्फ 6 साल में ही समुद्र में पूरा का पूरा शहर खड़ा कर डाला। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह विशालकाय शहर समुद्र में सीमेंट और स्टील की मदद से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन दुबई के शेख ने कुछ और ही सोचा था। उनकी सोच ने इस चुनौती को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। वो चाहते थे कि इस शहर को पूरी तरह कुदरती सामग्री से बनाया जाए ताकि ये आसपास के माहौल में घुल मिल सके। इस प्रोजेक्ट में इतनी रेत और इतनी चट्टान लगने वाली थी जितनी में तो दुनिया के चारों तरफ 2.5 मीटर दीवार बन सकती है। और इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए दुबई ने दुनिया भर के खास इंजीनियर्स को हायर किया। इंजीनियर्स को ये फिक्र थी कि सर्दियों में उत्तरी तूफान से आने वाली हवाएं और 2 मीटर ऊंची लहरें इस शहर पर वार जरूर करेंगी। सभी जांच पड़ताल के बाद इंजीनियर्स ने हिसाब लगाया कि उन खतरनाक लहरों से बचने के लिए उन्हें लहरों से करीब 3 मीटर ऊंची और 11 मीटर लंबी दीवार बनानी चाहिए। समुद्र में दीवार खड़ी करने के लिए करोड़ों रुपए के 3 रोजर्स मंगाए गए, जो कि समुद्र में रेत लाकर डालते जा रहे थे। अब समुद्र में रेत का थामे रहना आसान नहीं था, इसलिए रेत को थामे रखने के लिए इसमें 6-6 टन के पत्थर डाले गए। ये वही पत्थर है जो इस आइलैंड को समुद्र के विनाशकारी लहरों से बचाकर रखेंगे। लेकिन इन पत्थरों को लाना कोई आसान काम नहीं था। जितने पत्थर इस दीवार को बनाने में लगने वाले थे, उतने पत्थरों में तो इजिप्ट के 2 पिरामिड बन सकते थे। इस विशाल प्रोजेक्ट में कुछ भी पत्थर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जरा सी हलचल में ही पत्थर सरक जाएंगे और पूरे का पूरा शहर समुद्र अपने अंदर निगल जाएगा। इसीलिए गोताखोर बार बार समुद्र में डुबकी लगाकर नीचे पत्थरों की पोजीशन को चेक करने जाते रहते थे। अब बाकी का काम करने के लिए दुबई को 9 करोड़ 40 लाख घन मीटर रेत के स्रोत की तलाश करनी होगी। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इतनी रेत में पूरे लंदन को 1 मीटर नीचे दफनाया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुबई में तो रेत की कमी है ही नहीं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो दुबई में रेत पाई जाती है वो बहुत ही बारीक कणों से बनी होती है, जो कि समुद्र में बड़ी आसानी से बह जाएगी। इसीलिए इंजीनियर्स मोटे कणों वाली रेत को खोजने में लग गए। इंजीनियर्स को वो रेत 6 समुद्री मील दूर सागर तल में मिली। रेत को पाइप के जरिए 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से समुद्र में छिड़काना शुरू कर दिया गया। और शायद आपको ना पता हो कि इस गति से सिर्फ 4 सेकंड में एक ओलंपिक स्विमिंग पूल को भरा जा सकता है। अब काम तो ठीक तरह से चल ही रहा था, लेकिन इंजीनियर्स को शक था कि क्या उनका ये आइलैंड ठीक डिजाइन से बन रहा है। लेकिन दुबई के पास इस शक को दूर करने का उपाय 606 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में था। दुबई ने अपने भेजे जीपीएस सैटेलाइट के जरिए ऊपर से ही प्रोजेक्ट को मापना शुरू कर दिया कि प्रोजेक्ट का डिजाइन ठीक तरह से बन रहा है या नहीं। और इस तरह दुबई प्रिंस भी अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर घर बैठे ही नजर रख सकते थे। अब सबको ये दिख रहा था कि पाम बीच का सपना सच हो रहा है। अब इंजीनियर्स को एक और चुनौती ने घेरे में ले लिया। इस विशाल द्वीप को 1,20,000 लोगों के शहर का बोझ उठाना है, और उनकी सुरक्षा अब इस आइलैंड की बुनियाद पर टिकी हुई थी। इस रेत के द्वीप को चट्टान जैसा ठोस होना चाहिए, लेकिन कैसे? और इसीलिए इंजीनियर्स रेत को सख्त करने के लिए उपाय ढूंढने में लग गए, और काफ़ी रिसर्च के बाद इंजीनियर्स ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। उन्होंने डिसाइड किया
कि उन्हें 12 मीटर की गहराई तक रेत को सख्त करना होगा। उन्होंने वाइब्रो कंप्रेशन नाम के प्रोसेस का उपयोग किया। इसमें ड्रिल को जमीन में गहराई तक उतारा जाता है। फिर इस शाफ्ट की वाइब्रेशन से चारों तरफ की जमीन हिलती है और जमीन ठोस होती चली जाती है। इस प्रोसेस को करने के लिए 15 मशीनें लगातार 8 महीनों से ही ड्रिल करती जा रही हैं और ये काम जरूरी भी था क्योंकि 1,20,000 लोगों की जिंदगी का सवाल था। अब प्रोजेक्ट तो खत्म होने की कगार पर था, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब काम खत्म हो जाता है तभी कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी होती है। दरअसल उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी योजना अनुसार द्वीप के चारों तरफ नहीं घूम रहा। लोगों ने इस आइलैंड के छोटे से हिस्से के लिए भी लाखों डॉलर्स खर्च किए थे और ठहरे हुए पानी को तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समस्या का समाधान इंजीनियर्स को जल्द ही ढूंढना होगा। जब उन्होंने डिजाइन में फेरबदल करके देखा तो उन्हें इसका सोल्यूशन बड़ी आसानी से मिल गया। इसका सोल्यूशन इंजीनियर्स ने ये निकाला कि अगर वो दीवार में 2 छेद करेंगे तो उन होल्स में से ताज़ा पानी बहकर चारों तरफ फैल जाएगा और दूसरी तरफ भी ऐसा ही कुछ करना होगा ताकि वो पानी बाहर भी निकल सके। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट को खत्म करने की डेडलाइन पास आती चली जा रही है, वैसे वैसे ही इंजीनियर्स अपने काम को अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं। अब 12-12 घंटे काम करने वाले 40,000 एशिया के वर्कर्स को काम पर लगाया गया था। इन लोगों को 48 डिग्री की झुलसती गर्मी में काम करना था। इस प्रोजेक्ट में 51 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स होटल्स, बिल्डिंग्स, सीवेज, सड़कें वगैरह बनाने में जुटे हुए हैं। आपको ये बात हैरान कर देगी कि बिक्री शुरू होते ही पहले 3 दिनों में सारे के सारे मकान बिक गए। इनमें से सबसे महंगा मकान $12 लाख का था। वक्त तेजी से निकल रहा था, लेकिन क्राउन प्रिंस ने सबको 2006 में आलीशान दुनिया देने का वादा किया है। इस 1.6 किलोमीटर इलाके में कम से कम 8,000 विला, 220 शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स होंगे और भी खूबसूरत बिल्डिंग्स के लिए अलग से जगहें बनाई जाएंगी। और ऐसे ही इंजीनियर्स ने दिए गए वक्त में ही उन्हें ये आलीशान शहर बनाकर दे दिया। अगर आज ये शहर ना होता तो हो सकता था कि दुबई के पास आज इतना पैसा ना होता। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।